आगे बढ़ते हैं। टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हमारा डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज है इधर, पॉजिटिव चार्ज है इधर। तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा और फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। इन दोनों के बीच में एंगल ऐसा मेजर कर रहे हैं हम लोग, ऐसा क्लॉकवाइज, और थीटा आ गया है। बस ये था डायग्राम। अब आ रहा फॉर्मूले पे। इसके ऊपर फोर्स नेट जीरो लग रहा है, देखो यहाँ पे फोर्स क्यू इधर लग रहा है, यहाँ पे क्यू इधर लग रहा है। ये दोनों फोर्स आपस में काट लेंगे, फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन टॉर्क रहेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये घूमेगा ना, ऐसा घूमेगा ये। सो देयर विल बी टॉर्क, और टॉर्क की वैल्यू है P क्रॉस E। दिस इज़ P एंड दिस इज़ E, इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा और एन कैप। पी क्रॉस ई के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है आपका, पहले पी आएगा बाद में ई आएगा, और उसको सॉल्व ऐसा कर सकते हैं हम लोग, पहले पी बाद में ई, डिटरमिनेंट लगा देना। और राइट हैंड थंब रूल से भी निकालते हैं हम लोग टाउ की एन की वैल्यू, टाउ का डायरेक्शन पी क्रॉस ई करके, पी से लेके ई जाना है, हाथ को घुमा दो। इस केस के अंदर पी इधर है, पी क्रॉस ई, तो अंदर जा रहा है हमारा डायरेक्शन, इस बार अंदर है टॉर्क का। ओके, टॉर्क की वैल्यू आ गई है। अब मॉड्यूलस ऑफ टॉर्क, मतलब तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क को देख रहे हैं हम लोग। ये वाला फार्मूला गलत है, ध्यान में रखो, क्योंकि जब थीटा ज़ीरो है तो टाउ की वैल्यू ज़ीरो है, थीटा पाई पे टाउ की वैल्यू भी ज़ीरो है, थीटा 90 पे टाउ की वैल्यू मैक्सिमम है और पॉजिटिव है, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री पर टाउ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला एक्सक्लेमेशन के साथ में, क्योंकि टाउ हम लोग मॉड्यूलस के अंदर डाले थे, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ देख रहे हैं इसीलिए। सो करेक्ट फार्मूला के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस पी और ई के अंदर हम लोग सॉरी इतने पूरे पे हम लोग मॉड्यूलस डाल दे रहे हैं, इतने पूरे पे मॉड्यूलस डाल दे रहे हैं। ये भी फार्मूला सही है, ये वाला फार्मूला भी सही है। अभी आपको सारे फार्मूलेज दिखेंगे, कन्फ्यूजिंग जैसा लगेगा नहीं। इससे पहले हम लोग देखें, लगभग 10 स्लाइड पहले हम लोग है ना, वो वाइट कलर और येलो कलर और रेड कलर के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे थे, उसके अंदर ये वाला फॉर्मूले भी हम लोगों ने लिखा है। ओके, टॉर्क ऑन डाइपोल तो हो गया। अब वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल देखेंगे हम लोग। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, फॉर स्मॉल थीटा डी डब्ल्यू इज टाउ डी थीटा। यहाँ पे गलती हो गई, आप समझ इसको पकड़ नहीं पाओगे। यहाँ पे गलती क्या हो गई है, पे मिस्टेक ये हो गई है कि डी डब्ल्यू इज मॉड्यूलस ऑफ टाई, मॉड्यूलस ऑफ डी थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे मॉड्यूलस भी नहीं डाला हम लोगों ने, कॉस थीटा भी नहीं डाला। आंसर गलत आना चाहिए आपका, लेकिन इस बार है ना आंसर सही आया है। कैसे बोलो, यहाँ पे 2 गलत 1 सही बना दिया, 2 गलत मिलकर 1 सही। यहाँ पे कॉस थीटा भूल गए थे ना, ये पहली गलती, और यहाँ पे मॉड्यूलस भी भूल गए थे हम लोग, ये दूसरी गलती। ये 2 गलती मिलकर एक सही आंसर बना दिया हम लोगों का। फाइनल आंसर करेक्ट आ गया है, लेकिन करेक्ट मेथड ये है, ये वाला मेथड सही नहीं है। इसको एक बार देख लो, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं इधर से इधर, तो पी ई बाहर आ गया, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस पी ई कॉस थीटा 2 ये फाइनल आंसर। यहाँ पे वर्क डन है ना एक्सटर्नल, ये याद रखना है आपको, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ये, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। सो सही मेथड ये है कि डी डब्ल्यू इज मॉड्यूलस ऑफ टाउ मॉड्यूलस ऑफ डी थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। कभी भी डॉट प्रोडक्ट आता है बोले तो हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस लगा के पे कॉस थीटा डालते हैं, पता है ना आपको। ओके, इसको सॉल्व कर दो आप, पी साइन थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कंजर्वेटिव है बोले तो +1 आ जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स केस के अंदर -1 आ जाएगी। अभी हम लोग एक्सटर्नल का कैलकुलेट कर देंगे, कंजर्वेटिव का तो आपको फार्मूला में यहाँ पे पता है, हम लोग एक्सटर्नल का कैलकुलेट करेंगे -1 डालकर। सॉरी एक्सटर्नल का तो यहाँ पे हम लोग को फार्मूला दिया गया है, हम लोग कंजर्वेटिव का कैलकुलेट करेंगे +1 डालकर। तो +1 डाल दिया हम लोगों ने, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा भी था, मॉड्यूलस आ गया। अभी आपको ये बताना पड़ेगा
मॉड्यूलस आने पर इंटीग्रेट कैसा करना रहेगा वो अगले स्लाइड के अंदर बताएंगे आपको। फाइनली आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, पी ई मॉड्यूलस के अंदर और cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आना चाहिए। और है ना, इसके अपोजिट रहेगा क्योंकि ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव वाला है ना, इसीलिए ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, उससे पहले वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज डेल्टा पी, change in potential energy, but work done by conservative is minus of change in potential energy. Potential energy is minus of P dot E, और potential energy is minus of P cos theta. यहाँ पे cos theta 1 है ना, माइनस P cos theta 2 माइनस cos theta 0 है। देखो सॉरी, cos theta 90 डिग्री ना, क्या 0, cos 90 डिग्री है। थोड़ा समझ नहीं आया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला ये है, पी ई कॉस थीटा, माइनस है यहाँ पे, माइनस ऑफ मॉडल्स ऑफ पी ई कॉस थीटा। 0 डिग्री पर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, स्टेबल बनेगा। पाई पर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, अनस्टेबल बनेगा। 90 डिग्री पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स नेट 0, सब में 0 ही रहेगा। टाउ, टाउ इज पी ई साइन, टाउ की वैल्यू क्या थी, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वो मॉडल्स लगा के क्या निकाल के, मॉडल्स लगा के पी ई साइन थीटा 0 डिग्री पर टाउ की वैल्यू 0, और यहाँ पे 90 डिग्री पर पी की वैल्यू पी ई, और यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया गया है। और यहाँ पे भी पी ई, अगर ये 270 डिग्री पर इसकी वैल्यू पी ई, और यहाँ पे डायरेक्शन है। और इस वाले केस के अंदर 180 डिग्री पर थीटा पाई पर टाउ की वैल्यू 0। दिस इज़ द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये वाला भी इक्विलिब्रियम है, ये दो इक्विलिब्रियम के केसेस हैं, 0 पर और 180 पर। लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे माइनस पी क्योंकि स्टेबल है, यहाँ पे प्लस पी अनस्टेबल है, यहाँ पे 0। यहाँ पे आ जाओ, मैंने बताया था ना आपको, मुझे ये बताना है बोलकर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा कैसे करें, वो यहाँ पर है। वो सॉरी, वो नेक्स्ट स्लाइड में है शायद, ये फिर से रिपीट हो रही है, इसको स्किप कर सकते हैं हम लोग, फिर भी एक बार ऊपर से देख लेते हैं। वर्क डन टाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, दिस इज सर का मेथड। यहाँ पे जो सर ने लिखा था ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मेथड में गलती है। यहाँ पे टाउ डी थीटा वही चीज़ हम लोगों ने देखा है। तो पहला वाला पॉइंट क्या है, ओरली इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप देखो, डिपेंड करता है आप कहाँ पे टर्न कर रहे हो। जैसे इस वाले पॉइंट से हम लोग अगर यहाँ पे टर्न करेंगे, वन टू थ्री, फर्स्ट पॉइंट, ओवरऑली इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, इट ऑल डिपेंड्स आप वर्क कैसे कर रहे हो। अगर हमारा ऐसा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा है, और आप इसको ऐसे टर्न कर रहे हो, तो है ना वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टाउ भी इधर लगेगा और डी थीटा का भी डायरेक्शन सेम है। तो टाउ का डायरेक्शन भी सेम है, डी थीटा का भी डायरेक्शन सेम है, बोले तो वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो टाउ का डायरेक्शन तो यही रहेगा, लेकिन डी थीटा का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसकी वजह से वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की। Second point, so formula given by sir is not about is about work done by conservative or external.
इट इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वहाँ पे लिखा है मैंने। थर्ड, ऑल्दो मेथड यूज्ड इज रॉन्ग बट फाइनल आंसर इज करेक्ट। यस यस, रिवीजन के लिए 3 पॉइंट्स लिखे थे हम लोगों ने। ये चीज़ क्या है, तो बेकार है। ओके, DW, अब आता है हमारा मेन मुद्दा। हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर, हम लोगों को चाहिए था ये वाली चीज़, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा जो मॉड्यूलस के अंदर है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे पता चलेगा। ये लिखा था हम लोगों ने, cos थीटा को प्लस में डाला था, इंटीग्रेशन करना था, हम लोगों ने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर आगे मॉड्यूलस के अंदर साइन थीटा डी थीटा हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसके अंदर आपको खुद से थोड़ा दिमाग लगाकर काम करना पड़ेगा। इस केस के अंदर हम लोग, इस वाले केस के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं बताओ। अगर साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, डी थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, और एल्स दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम लोग मॉड्यूलस को हटा देंगे और उसके बजाय पॉजिटिव साइन डाल देंगे। लेकिन अगर इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस को हटा देंगे और नेगेटिव साइन डाल देंगे, जो कि इस केस के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव है, डी थीटा नेगेटिव है, तो ये वाला केस बन गया। इसकी वजह से हम लोग एक नेगेटिव साइन डालेंगे मॉड्यूलस हटाकर, तो हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस हटा दे रहे हैं और एक नेगेटिव साइन डाल रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कर लोगे, ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ में। 5/2 से लेके 0 तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं कॉस को, फाइनली आंसर ये आ जाएगा, और फाइनल आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे आप थीटा 1 और थीटा 2 भी पुट कर सकते हैं, तो आपको जनरल केस मिल जाएगा। 5/2 के बजाय थीटा 1 और इसके बजाय थीटा 2 पुट कर देंगे तो पर जनरल आंसर मिल जाएगा, आपको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर ये इंटीग्रेट कर रहे थे ना, आपने यहाँ पे देखा साइन थीटा और डी थीटा की वैल्यू निकाल के देखी। साइन 5/2 से लेकर 0 तक सब जगह पर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव थी और डी थीटा की वैल्यू नेगेटिव थी। लेकिन अगर बीच में कहीं पर बदल जाती थी साइन थीटा की वैल्यू, तब क्या करते थे, साइन थीटा या डी थीटा की वैल्यू बदल जाती थी, तो कुछ नहीं करना है आपको उस पॉइंट को ब्रेक कर देना है। ब्रेक कर दिया और दो चीज़ों को अलग से इंटीग्रेट करना है सेपरेटली। ओके, तो दोनों पर अलग से सेपरेटली आपको इंटीग्रेट करना रहेगा मॉडल का। अब यहाँ पर आ जाइए, हम लोग है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था, आपको डिफरेंस बताना चाह रहा था। साइन थीटा के ऊपर मॉडुलस था और डी थीटा बाहर था, लेकिन हमारे वाले केस के अंदर साइन थीटा और डी थीटा दोनों भी मॉडुलस के अंदर है, तो यहाँ पे डिफरेंस है, मैं आपको वो बताना चाह रहा था। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर बहुत आसान था, क्योंकि आपको मॉडुलस ऑफ साइन थीटा को इंटीग्रेट करना था ना। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू है ना चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है। ओके, ब्रेक कर दिया हम लोगों ने, और ये वाला हिस्से के अंदर माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा मॉडुलस हटाकर, ये वाले हिस्से के अंदर प्लस साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा मॉडुलस हटकर क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव थी यहाँ। और हमारे वाले केस के अंदर बस इतना फ़र्क है कि हम लोग साइन थीटा के बजाय साइन थीटा और डी थीटा दोनों मिलाकर देख रहे हैं। दोनों मिलाकर पॉजिटिव साइन आ जाएगा बोले तो पॉजिटिव डाल देंगे, सॉरी दोनों के अंदर पॉजिटिव नहीं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव साइन डालेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव डालेंगे। ये ग्राफ है ना, यहाँ पे यही चीज़ है। ओके, तो डिफरेंस भी पता चलिए आपको, आगे बढ़ते हैं।